जलता ईरान, जलाते ईरानी। आज हम लोग कई फैक्ट्स पे बात करने जा रहे हैं। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य और पश्चिम एशिया का एक देश है। यह पश्चिम में इराक और तुर्की से, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और आर्मेनिया से, उत्तर में कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से और दक्षिण में ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से लगती है। देश की राजधानी तेहरान है। क्षेत्रफल की बात करें 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है, जो सऊदी अरब के बाद पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा एरिया माना जाता है। अब जो ईरान में हो रहा है उस तरफ बढ़ते हैं। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमानी सत्ता में आए। खुमैनी साहब 1979 से लेके 1989 तक 10 साल सुप्रीम लीडर रहे। उसके बाद कंटिन्यू आयतुल्ला अली खमेनेई अभी तक है। 37 इयर्स अभी तक रह चुके हैं। ईरान आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, बेरोजगारी, मुद्रा गिरावट और लगातार जन आंदोलनों से जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। 47 ईयर के बाद भी आज मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग बदलाव चाहते। ठीक बात है जी। क्राउन प्रिंस की तरफ बढ़ते हैं। राजा पहलवी को, जो 1979 के पहले जो इनके पिता थे, वो सत्ता सौंपने की मांग अब उनके बच्चे क्राउन प्रिंस राजा पहलवी को हो रही है। प्रदर्शनकारी जो हैं, उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प की तरह मानते हैं। युवाओं और जेन जी को लगता है पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत आजादी मिल सकती है। लेकिन इसके ठीक उलट ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनेई ने देश भर में प्रदर्शनों के बीच शुक्रवार को पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया और ईरान को सरकारी टीवी ने उसका भाषण प्रसारित किया। खामनेई ने कहा, ईरान विदेशियों के लिए काम करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदर्शनों के पीछे विदेशी एजेंट जो देश में हिंसा भड़का रहे हैं। खेमनेई ने यह भी कहा कि देश में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं। अब बात आती है ट्रंप साहब, यूएस प्रेसिडेंट, आखिर वो क्या चाहते हैं? मनसा क्लियर तो बिल्कुल भी नहीं है जी। जिस तरीके से ट्रंप लगातार प्रदर्शनकारियों को उकसाते आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और सैन्य कार्रवाई की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या फिर एक और पश्चिमी एशिया में भयानक युद्ध की आशंका हो रही है? दोनों बात सटीक है जी। इतनी आसानी से ईरान भी सरेंडर करने नहीं जा रहा है। अब हम कारणों पे जाते हैं कि जो ये 14 दिन की, लगभग 28 दिसंबर से जो चालू हुई थी, पहले व्यापारियों ने करी और फिर इसमें जेनजी आ गए और सब लोगों ने मिलके लगभग इस प्रदर्शन में 644 लोग से ज्यादा की मौत हो चुकी है। उसके बाद लगभग 2,500 से 3,000 लोग अस्पताल में हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई भी सूबा नहीं ईरान का जहां पे प्रदर्शन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जो इनके राजा पहलवी की जो जगह है मशहद, जिसकी आबादी 40 लाख है, वहां भी मस्जिदें फूकी गई है। तो आखिर ईरान की जेनजी चाहती क्या है? उनकी जो मांगे हैं कितना जायज? अर्थव्यवस्था से जूझ रहा ईरान, जो सैंक्शन से भी जूझ रहा ईरान, अब 95% जो तेल का निर्यात है आज चीन को कर रहा है और निर्भरता भी उनकी पूरी अर्थव्यवस्था के उसी पे है। आज अगर आप देखें तो इंडिया का एक रुपया लगभग 400 कुछ रुपए के बराबर वहां पे चल रहा है। लगभग 4,000 कुछ रुपए इंडियन, जो ईरान में $1 के रूप में, एक रूबल जो 4,000 जो रूबल है वो $1 के रूप में आ रहा है। आप सोचिए किस तरीके का, 44,000 रूबल, सॉरी। तो ये जो प्रॉब्लम है कि जेनजी को लगता है कि ये सैंक्शन से हमारी जो प्रोग्रेसिव वे है वो बहुत ज्यादा पीछे की ओर जा रहा है। वहां का जो व्यापारी वर्ग है उसे भी यही बात लग रही है कि आखिर अभी आप ट्रंप की स्टेटमेंट को सुने कि जो भी अगर कोई भी ट्रेड का रिश्ता रखता है ईरान से तो उन्हें लगभग 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा देना होगा। खैर वो तो उनका बार चल रहा है, उनकी नीतियां तो वही जाने। ईरान सरकार को व्यापक रूप से अधिनायकवादी माना जाता है। मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता से हनन के लिए व्यापक आलोचनाएं भी होती रहती है, जिसमें बड़े पैमाने पे विरोध, अनुचित चुनाव
और महिलाओं और बच्चों के सीमित अधिकारों में कई हिंसक दमन भी शामिल है। अब ईरान की जो लोग हैं प्लस ईरान की जो गवर्नमेंट है खेमनेई की, वो क्या करे? खेमनेई साहब कह रहे हैं भाई अगर आप मुझ पे आक्रमण करेंगे यूएस को, तो हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, प्लस आपके आसपास जहां भी जॉर्डन वगैरह में आपने जो आपका सैन्य बेस है उसको भी हम तबाह कर देंगे। अब जो खेल है कि जो चाहता है, इजराइल भी बहुत दिनों से चाह रहा था कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए तो ईरान पे कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन ईरान की हिस्ट्री है जो जानने की जरूरत है। आपको शायद पता हो कि ईरान की हिस्ट्री काफी पुरानी कल्चर से बिलोंग करती है। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में साइरस महान थे जिसने इजरायली साम्राज्य लगभग इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में एक था। यूनानी राज के बाद पहलवी और आसानी साम्राज्यों का राज रहा है। ईरान की मुख्य भाषा फारसी है। वहां ईरानियों के बाद अजरबैजानी, कुर्द और लूर जैसे सबसे बड़ी जातीय समूह है। मेरा कंसर्न है, क्या ईरान में गृह युद्ध को शांत किया जा सकता है? क्या सरकार में सामर्थ्य है? क्या अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह का सैंक्शन झेल रहा है और जितने देश इनके आसपास हैं, उनके ट्रेड के साथ तो नहीं बढ़ा जा सकता। लगातार प्रोग्रेसिव स्टेप उठाकर आप कई सारे जो ग्लोबल ट्रेड है, अगर आप नहीं साथ मिलके बढ़ेंगे तो शायद आप काफी पीछे रहेंगे, और यही जेनजी चाह रहा है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये तो खेमनेई साहब ही बताएंगे कि किनके साथ किस तरह की विदेश नीति रखनी है, लेकिन आपको बदलाव तो करना ही होगा अगर सत्ता में रहना है और ईरान की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आना है। वहां के व्यापारियों को, वहां के महिलाओं को, आप अभी एक वीडियो देखा होगा जो खेमनेई साहब का एक जलता हुआ पोस्टर से एक सिगरेट फूक रही थी। ये कल्चर ईरान में मतलब अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन जैन जी ये बताना चाहते हैं अब बहुत हो गया। ईरान एक बदलाव चाहता है, ईरान एक प्रोग्रेसिव रास्ता चाहता है, ईरान एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहता है, ईरान एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में भी अपने आप को उभारना चाहता है। आप इस्लामिक गणराज्य से आपको बाहर निकलना ही होगा। कई चीजों को बिना लिमिट किए आप प्रोग्रेसिव वे को नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन इस ईरान को जलाने में अगर मैं बोलूं कि डीप स्टेट यूएस का हाथ नहीं है, या डीप स्टेट इजराइल का हाथ नहीं है, या डीप स्टेट अरेबिया का हाथ नहीं है, तो शायद गलत होगा। लेकिन जो भी हो, जो रीजंस दिए गए हैं इसके होने के, वो तो बिल्कुल वाजिब है। चलिए हम देखते हैं कि आने वाले समय में क्या ईरान एक युद्ध की तौर पे यूएस के साथ आता है, इजराइल के साथ आता है, या अपने विदेश नीति में सुधार करके जेनजी को, अपने व्यापारियों को, अपने युवा वर्ग को, अपनी महिलाओं को वो संतुष्ट कर पाता है।